गर्मियों का मौसम आते ही एक चीज का मन हर घर में करता है, आम का अचार। वो खट्टा तीखा चटपटा मसालेदार दादी नानी के हाथों वाला अचार, जिसकी एक चम्मच भी रोटी के साथ हो तो पूरा खाना बन जाता है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे अचार आज ही बनेगा, आज ही तैयार होगा और आज से ही आप इसे खाना शुरू कर सकेंगे। न लंबा इंतजार, न धूप का झंझट, न खराब होने का डर, और सबसे खास बात, स्वाद बिल्कुल वही दादी नानी वाला, सौंधा सौंधा चटपटा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने लिए हैं आधा किलो कच्चे आम। एक बात याद रखिएगा, अचार के लिए हमेशा वो आम चुनिए जो एकदम कच्चे हों, हरे हों और हाथ में लेने पर सख्त लगे। अगर आम थोड़े भी पके हुए होंगे तो अचार में वो खटास नहीं आएगी जो होनी चाहिए, और वो जल्दी खराब भी हो सकता है। अब इन आमों को मैंने अच्छे से धोया और फिर एक साफ सूती कपड़े से एकदम पोंछकर सुखा लिया है। ये स्टेप बहुत जरूरी है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अचार का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी। जरा सी भी नमी रह गई तो 2-4 दिन में अचार में फफूंदी लग सकती है और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आम सूखे होने चाहिए, हाथ सूखे होने चाहिए, बर्तन सूखा होना चाहिए, ये गोल्डन रूल है। अब चलिए सबसे पहले इनका डंठल हटाते हैं और फिर इन्हें छील लेते हैं। एक बात बताऊं, अगर आपको आम छीलने और कद्दूकस करने का ये लंबा काम नहीं करना तो इसका एक बहुत आसान शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है कि आप चाहें तो आम को बिना छीले छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए और ग्राइंडर में सिर्फ पल्स कर लीजिए, 2-3 बार ऑन ऑफ, बस काम मिनटों में हो जाएगा और टेक्सचर भी अच्छा आएगा। खास तौर पे अगर आप पहली बार बना रही हैं या जल्दी में हैं तो ये तरीका बहुत काम का है। लेकिन मैं आज इसे प्रॉपर ग्रेटर से कद्दूकस करके ही बना रही हूँ, क्योंकि इस तरह बनाने से जो टेक्सचर आता है वो लाजवाब होता है। मसाला हर रेशे में जाकर बैठता है और हर निवाले में पूरा फ्लेवर मिलता है। तो सारे आम मैंने छील लिए हैं, अब इन्हें कद्दूकस कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ मीडियम वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है, या मोटे वाले से भी कर सकते हैं, दोनों चलेंगे, पर बारीक वाले ग्रेटर से बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आम बहुत ही महीन होकर एकदम हलवे जैसा हो जाएगा और फिर अचार में वो रेशे वाला टेक्सचर नहीं आएगा जो आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इसे कद्दूकस क्यों कर रहे हैं। जवाब बहुत सिंपल है, जो ट्रेडिशनल टुकड़ों वाला अचार होता है ना, उसे गलने में हफ्तों लग जाते हैं, क्योंकि मसाला आम के अंदर तक पहुंचने में टाइम लेता है। पर जब हम इसे कद्दूकस करके बनाते हैं तो आम का पूरा सरफेस मसाले के संपर्क में आ जाता है और अचार तुरंत रेडी हो जाता है। आज बनाओ आज खाओ। तो बस इसी तरह सारे आम हमें ग्रेट कर लेने हैं, घुमा घुमा कर पूरा पल्प निकाल लेंगे और आखिर में सिर्फ गुठली बचनी चाहिए। ये थोड़ा मेहनत का काम है, मानती हूँ, पर यकीन मानिए जब अचार खाएंगे ना तो लगेगा कि मेहनत वसूल हो गई। और ये लीजिए, सारे आम कद्दूकस होकर एकदम रेडी हैं। देखिए कितना बारीक और जूसी पल्प निकला है, बिल्कुल वैसा जैसा हमें चाहिए था। और हमारा आम वाला हिस्सा यहीं एक तरफ रख देते हैं। पर असली मजा अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अब आती है इस अचार की असली जान, मसाले। अब तैयार करते हैं वो मसाला जो इस अचार को साधारण से खास बनाएगा। क्योंकि सच बताऊं, अचार चाहे कोई भी हो, उसका 80% स्वाद उसके मसालों पर ही टिका होता है, और मसाले अगर सही तरीके से भुने जाएं तो अचार का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। मैंने कढ़ाई हल्की गरम कर ली है, ध्यान रखिएगा कढ़ाई धीमी से मीडियम आंच पर ही गरम करनी है, बहुत तेज नहीं। इसमें सबसे पहले जाएगा 1.5 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून मेथी, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून अजवाइन। साथ में डाल देंगे 3 सूखी लाल मिर्च। इन्हें ऐसे हाथ से 2 टुकड़ों में तोड़कर डाल देंगे ताकि भुनते वक्त इनका फ्लेवर अच्छे से निकले। और साथ में 1 टीस्पून काली मिर्च भी। ये जो 5 मसाले हैं ना, धनिया, मेथी, सौंफ, जीरा और अजवाइन, इन्हें अचार की दुनिया में 5 फूल कहा जाता है। हर एक मसाले की अपनी अलग खासियत है। मेथी अचार को वो हल्की कड़वाहट और गहराई देती है। सौंफ एक मीठी सुगंध और ठंडक देती है, खासतौर पर गर्मियों के अचार में। धनिया बेस फ्लेवर बनाता है, जीरा डाइजेशन में मदद करता है और अजवाइन अचार को लंबे समय तक खराब होने से बचाती है। ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। तो हर मसाला अपनी जगह पे एक काम कर रहा है। अब इन सबको हमें मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए रोस्ट करना है। इन्हें भुनने में करीब 4 से 5 मिनट लगेंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात, ध्यान रखिएगा कि मसाले बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए, बस हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए, खुशबू बदलनी चाहिए और मसाले हल्के क्रिस्प हो जाने चाहिए, इतना ही। अगर ये ज़्यादा भुन गए तो मसालों का अपना तेल जल जाएगा और फिर अचार में एक हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी जो किसी को पसंद नहीं आती। ये वो छोटी सी गलती है जिससे ज़्यादातर लोगों का अचार बिगड़ जाता है, तो हम ये गलती नहीं करेंगे। देखिए जैसे जैसे ये मसाले भुनने शुरू होंगे ना,
आपके पूरे किचन में वो सौंधी सौंधी अचार वाली खुशबू आने लगेगी। ये वही खुशबू है जो बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में दादी या नानी के घर जाते थे तो छत पर अचार सूख रहा होता था और हवा में बस यही महक तैरती रहती थी। मेरा तो मन करता है कि बस यहीं रुक जाऊं और इस खुशबू में डूब जाऊं, पर रेसिपी पूरी भी करनी है। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और मसालों का कलर हल्का सा चेंज होकर थोड़ा डार्क हो गया है। खुशबू भी अब चारों तरफ फैल चुकी है। बस हमें इन्हें इसी स्टेज तक भुनना है, इससे 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं। गैस मैंने बंद कर दी है और अब इन्हें तुरंत एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है। अगर मसाले इसी में पड़े रहे तो ये और भुनते रहेंगे और जल जाएंगे। तो प्लेट में निकालकर इन्हें थोड़ा फैला भी देंगे ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं। जब तक हमारे मसाले ठंडे हो रहे हैं हम साथ साथ अचार का तेल भी तैयार कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 कप सरसों का तेल। अब आप पूछेंगे सरसों का तेल ही क्यों? तो देखिए उत्तर भारत में जितने भी ट्रेडिशनल अचार बनते हैं, आम का, नींबू का, मिर्ची का, गोभी, गाजर, शलजम का, सब में सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक नेचुरल तीखापन होता है जो अचार के स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है और इसमें ऐसे गुण होते हैं जो अचार को महीनों साल भर तक खराब नहीं होने देते। ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। अब आप चाहें तो आधा कप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अचार उसमें भी आराम से बन जाएगा, बस उसे थोड़ी सावधानी से रखना होगा। पर मैं 1 पूरा कप इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि तेल ज्यादा होने के 2 बड़े फायदे हैं। 1, अचार सालों साल खराब नहीं होता और 2, स्वाद भी कहीं ज्यादा रिच और बढ़िया आता है। ऊपर जब तेल की एक मोटी परत जमी रहती है तो वो अचार को हवा और नमी से बचाती है। अब इस तेल को हमें तब तक गर्म करना है जब तक इसमें से हल्का धुआं न आने लगे। कुछ लोग कच्चा तेल यानी बिना गर्म किए हुए तेल भी डाल देते हैं अचार में। तेल को इस तरह गर्म करने के 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, सरसों के तेल में जो कच्ची कच्ची सी तीखी महक होती है ना, वो खत्म हो जाती है और तेल का स्वाद बहुत स्मूथ और पका हुआ हो जाता है। दूसरा, अगर तेल में जरा सी भी नमी हो तो वो धुएं के साथ उड़ जाती है और जैसा मैंने पहले बताया, नमी अचार की सबसे बड़ी दुश्मन है। तीसरा, गरम तेल मसालों का स्वाद बहुत अच्छे से सोखता है जिससे अचार का फ्लेवर इंटेंस होता है। ये देखिए तेल हमारा अब अच्छे से गर्म हो गया है। कैमरे में शायद इसका धुआं इतने अच्छे से कैप्चर ना हो रहा हो, पर मुझे यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये परफेक्ट स्टेज पर है। बस अब गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा साइड में रखकर हल्का सा ठंडा होने देंगे। हमें खौलता हुआ तेल अचार में इस्तेमाल नहीं करना है वरना मसाले जल जाएंगे और अचार का कलर भी काला पड़ जाएगा। तेल बस गुनगुना गर्म रहना चाहिए। मसाले अब पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं और ये भी एक जरूरी बात है, मसालों को कभी भी गरम गरम मत पीसिए, हमेशा पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही ग्राइंडर में डालिए क्योंकि गरम मसाले पीसते वक्त अपना तेल छोड़ देते हैं और फिर पीसने के बजाय एक पेस्ट सा बन जाता है जो हमें यहाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब इन ठंडे मसालों को हम ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं। एक बहुत जरूरी टिप, हमें इसका एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है बल्कि इसे थोड़ा दरदरा ही रखना है क्योंकि अचार में दरदरे मसाले का अपना ही मजा है। ये देखिए मसालों को मैंने इस तरह थोड़ा दरदरा ही रखा है। पीसने के बाद इनकी खुशबू और भी ज्यादा निखर कर आ रही है क्योंकि पीसने से मसालों के अंदर के सारे एसेंशियल ऑनियंस बाहर निकल आते हैं। मसाला एकदम रेडी है, तो चलिए अब अपना तेल भी चेक कर लेते हैं। सरसों का तेल अब हल्का ठंडा हो चुका है, गुनगुना गर्म है परफेक्ट टेम्परेचर पर। इसमें से हम करीब 1/4 कप तेल निकाल कर अलग रख लेंगे। बस एक कटोरी में रख दीजिए। ये जो तेल हमने अलग रखा है ना, इसे हम अचार में सबसे आखिर में ऊपर से डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब बचे हुए तेल में हम डालेंगे हमारे ड्राई मसाले। सबसे पहले जाएगा 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। ये अचार को वो सुंदर पीला नारंगी कलर देगा और साथ ही एक नेचुरल एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। फिर 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर तीखा कम चाहिए तो 1 टेबलस्पून, ज्यादा चाहिए तो 2। मैं कश्मीरी और देगी मिर्च का मिक्स इस्तेमाल करती हूँ। कश्मीरी से कलर आता है, देगी से तीखापन। फिर डालेंगे 1 टीस्पून कलौंजी। ये छोटे काले बीज जो होते हैं, ये अचार को एक बहुत ही खास अलग सा फ्लेवर देते हैं। ये अचार की पहचान है। और आखिर में 2 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, पर एक बात याद रखिए, अचार में नमक हमेशा थोड़ा सा तेज होना चाहिए। 2 वजह हैं। पहली, थोड़ा ज्यादा नमक टेस्ट को बैलेंस करता है और अचार चटपटा लगता है। और दूसरी, नमक एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, ये बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता, इसलिए अचार महीनों खराब नहीं होता। अब आम डालने से पहले इन सारे मसालों को हम तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए चम्मच चलाते रहिए। इस छोटी सी ट्रिक से क्या होता है,
मसाले गरम तेल में थोड़ा ब्लूम हो जाते हैं, यानी उनका कलर और फ्लेवर खुलकर बाहर आता है। नतीजा, अचार का कलर एकदम गहरा, चमकदार और बहुत बढ़िया आता है। अब आ गई असली मस्ती की बारी, सब कुछ एक साथ मिलाने की। सबसे पहले हमारा कद्दूकस किया हुआ आम कढ़ाई में डाल देंगे और साथ ही जाएगा वो दरदरा पिसा हुआ भुना मसाला जो हमने अभी तैयार किया था। बस अब इन सबको बहुत ही आराम से हल्के हाथ से आपस में मिला लेना है। देखिए जैसे ही ये सब मिलते हैं, कलर देखिए कैसा हो रहा है, एक चमकदार सुनहरा नारंगी कलर और खुशबू बस पूछिए मत। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी एक चम्मच लेकर रोटी के साथ खा लूं, पर रुकिए, अभी एक और जादुई स्टेप बाकी है। मैं एक ऐसा बहुत पुराना देसी तरीका इस्तेमाल करती हूँ जिसे धुंगार कहते हैं, और यकीन मानिए ये एक स्टेप करने से अचार में जो स्वाद आता है वो आपको किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी मार्केट के अचार में नहीं मिलेगा। तो ये कैसे करते हैं? बहुत आसान। गैस पर एक कोयले का टुकड़ा रखकर उसे चिमटे से पकड़कर अच्छे से एकदम लाल होने तक गरम कर लेंगे। 1-2 मिनट लगेंगे। जब कोयला अंदर तक लाल गरम हो जाए तो उसे एक छोटी स्टील की कटोरी में या सीधे स्लैब पर एक छोटे फॉइल के टुकड़े पर रख लेंगे। फिर इस पर थोड़ा सा घी डालेंगे, बस आधा चम्मच घी। जैसे ही गरम कोयले पर घी पड़ेगा, एक जबरदस्त धुआं उठने लगेगा और यही धुआं हमारा हीरो है। जैसे ही धुआं उठने लगे, अपनी साफ सूखी कांच की बरनी को इसके ऊपर उल्टा करके 2 से 3 मिनट के लिए ढक दीजिए। पूरा धुआं बरनी के अंदर बंद हो जाएगा। इस स्मोक से 2 बहुत बड़े काम होंगे। एक, बरनी पूरी तरह स्टरलाइज हो जाएगी, यानी उसमें मौजूद कोई भी बैक्टीरिया या नमी खत्म हो जाएगी, जिससे अचार महीनों सेफ रहेगा। और 2, अचार में वो पुराना स्मोकी दादी नानी वाला फ्लेवर आ जाएगा जो किसी भी मॉडर्न रेसिपी में नहीं मिलता। ये एक स्टेप जो सिर्फ 3 मिनट का है, आपके अचार को साधारण से असाधारण बना देगा। और याद है वो 1/4 कप तेल जो हमने शुरू में बचा कर रखा था, अब उसकी बारी है। उसे ऊपर से इस तरह डाल देंगे कि अचार पूरी तरह से तेल में डूब जाए, ऊपर तेल की एक हल्की परत दिखे। बस यही वो परत है जो अचार को हवा और नमी से बचाएगी और इसे महीनों बल्कि सालों तक एकदम फ्रेश रखेगी। ये देखिए हमारे अचार का कलर और टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। वो गहरा सुनहरा नारंगी कलर, ऊपर तैरता हुआ चमकदार सरसों का तेल, बीच बीच में दिखती कलौंजी और लाल मिर्च, एकदम रेस्टोरेंट जैसा प्रेजेंटेशन। अब सबसे अच्छी बात, ये अचार अभी से खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हाँ, आज बनाया, आज खाओ। आज रात की रोटी के साथ, परांठे के साथ, दाल चावल के साथ, किसी भी चीज के साथ शानदार लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा और बेहतर स्वाद चाहती हैं तो बस 2 दिन की हल्की धूप दिखा दीजिए। बरनी का ढक्कन एक पतले सूती कपड़े से बांधकर बालकनी में या छत पर रख दीजिए। 2 दिन बाद देखिएगा मसाले आम में अच्छे से बैठ जाएंगे, सारे फ्लेवर्स आपस में घुल मिल जाएंगे और स्वाद एकदम निखर कर आएगा। कुछ जरूरी स्टोरेज टिप्स। अचार निकालने के लिए हमेशा सूखा चम्मच इस्तेमाल कीजिए, गीला कभी नहीं। बरनी हमेशा ठंडी सूखी जगह पर रखिए, सीधी धूप में नहीं। अगर ऊपर का तेल कम होने लगे तो थोड़ा और सरसों का तेल गरम करके ठंडा करके ऊपर से डाल दीजिए। हर 15 से 20 दिन में बरनी को हल्के हाथ से हिला दीजिए ताकि मसाला अच्छे से सेट रहे। बस इतना ध्यान रखेंगी तो ये अचार 1 साल तक आराम से चलेगा और दिन ब दिन इसका स्वाद और बेहतर होता जाएगा। तो ये थी आज की इंस्टेंट आम के अचार की रेसिपी। झंझट कम, स्वाद ज्यादा और इंतजार बिल्कुल नहीं। तो ये तरीका जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी, कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे एक जोरदार लाइक जरूर दीजिए। अपने उन सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जो हर साल अचार बनाने की सोचते हैं पर टाइम नहीं मिलता। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस सीजन में मैं और भी ऐसी ही ट्रेडिशनल घरेलू दादी नानी वाली रेसिपीज लेकर आने वाली हूँ। और फेसबुक पर भी फॉलो जरूर कीजिएगा, वहाँ मैं रोज की किचन टिप्स और छोटे छोटे हैक्स शेयर करती रहती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।